हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट मेनू क्या है। स्टार्ट मेनू क्या है। स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर एक स्टार्ट बटन होता है जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने या फिर कंप्यूटर लॉग इन करने या फिर कंप्यूटर को ऑफ करने का काम करता है। जो स्टार्ट मेनू होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के सबसे नीचे भाग में बाईं ओर क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है जो कि प्रोग्राम को खोलने का काम करता है या फिर डॉक्यूमेंट कोई है उसको ओपन करने का काम करता है या फिर कंप्यूटर को ऑफ और ऑन करने के लिए किया जाता है, उसे स्टार्ट मेनू कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है उसका कार्य क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता के अनुसार उसके भागों को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश प्रदान किए जाते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में, तो हार्डवेयर को क्या किया जाता है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और उनके भागों को चलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, HTML का विस्तृत रूप क्या है। HTML का विस्तृत रूप क्या है। हम आपको एक वीडियो ऐसी बना देंगे जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होंगे, जिसमें फुल फॉर्म सभी पूछे गए हैं एग्जाम में। वही फुल फॉर्म एक क्लास में हम बना देंगे कि जिसके फुल फॉर्म सभी के होंगे। तो HTML का विस्तृत रूप क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HTML और HTTP। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आगे पढ़ते हैं। MS वर्ड के जनक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। MS वर्ड के जनक किसे कहा जाता है। MS वर्ड जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोला जाता है, MS ऑफिस का एक पार्ट है MS वर्ड। तो MS वर्ड के जनक विलियम हार्बेरी गेट थर्ड हैं। कौन है, विलियम हैबेरी गेट्स थर्ड थे जो कि MS वर्ड के जनक माने जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी ने किया। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी ने किया। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे करा चुके हैं। पिछली क्लास यदि आप लोगों ने देखा होगा तो हमने ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है इसे किस कंपनी ने इसकी मतलब इसका आविष्कार किया। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया। इसका आविष्कार किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने इसका आविष्कार किया था। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में इंटरनेट के कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं, किन्हीं दो के नाम लिखना। वर्तमान में जो कंप्यूटर इंटरनेट है उसमें सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन के बारे में लिखना है। दो सर्च इंजन के बारे में लिखना है। तो वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से भी अधिक सर्च इंजन हैं जो निम्नलिखित हैं। विश्व में हमारे क्या 100 से अधिक भी हैं, लेकिन हमें कितने लिखना है, दो लिखने हैं। इसमें पूछा गया, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें पूछा गया है दो है तो यदि आपको 5 पता है तो पांचों लिख दो। 5 नहीं लिखना, केवल 2 लिखना है। तो गूगल हो गया, याहू हो गया। यदि और पूछा जाए तो बिंग भी हो गया। क्या हो गया, बिंग हो गया। और मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ये सभी क्या है, इंटरनेट के सर्च इंजन है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम लिखिए। किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम लिखना है। पहला है बेसिक, दूसरा नंबर है हमारा कोबल, तीसरा है सी और अगला है C++ और चौथा है हमारा पास्कल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम लिखिए। तो बेसिक हो गया, कोबल हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, पास्कल हो गया। ये प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस के बारे में लिखिए। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2023 में पूछा गया कि डाटाबेस क्या है। डाटाबेस वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मन चाहा कार्य कर सकते हैं। जो डाटाबेस है वो ऐसी प्रक्रिया है कि वो अपने आधार पर हम अपने अकॉर्डिंग हम उसमें क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डाटाबेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्री ट्रायल्स वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है। जो फ्री ट्रायल्स वर्जन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर एंटीवायरस होते हैं, उनकी कार्य अवधि कितनी होती है। तो किसी भी फ्री ट्रायल्स वर्जन सॉफ्टवेयर अथवा एंटीवायरसों की कार्यावधि
अधिकतम कितनी होती है? 30 दिन होती है। कितनी होती है? 30 दिन तक। जैसे आप लोग कभी कभी कंप्यूटर मोबाइल में क्या होता है कि कोई भी इमेज या वीडियो होती है उसको डिलीट कर देते हो, और डिलीट करने के बाद वो एक रिसाइकिल बिन होता है उसमें चला जाता है। और यदि उसको डिलीट डिलीट करने के बाद उसको हम 30 दिनों तक क्या कर सकते हैं? 30 दिनों तक हम उसे रीस्टोर कर सकते हैं। उसी तरीके से ये भी सॉफ्टवेयर वायरस होता है, इसको कितने दिन तक रख सकते हैं? 30 दिन तक होती है, उसकी अवधि कितनी होती है? 30 दिन तक होती है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर वायरस वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। जो कंप्यूटर वायरस है उसके अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखना है। तो पहला नंबर है हमारा फाइल संबंधी निम्न है, जैसे 648 वायरस हो गया, रेन ड्रॉप वायरस हो गया, ली चार्ट वायरस हो गया, ये आदि कंप्यूटर के क्या है? फाइल संबंधी वायरस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है। दो याद रख लीजिए, जैसे 648 वायरस है, रेन ड्रॉप ली है, ये सभी क्या है? फाइल संबंधी कंप्यूटर के वायरस हैं। आगे पढ़ते हैं, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी फाइल को अपलोड करने के लिए सर्वप्रथम उस वेबसाइट पर जाना होता है जहां अपलोड के ऑप्शन पर सिलेक्ट करके फाइल को ब्राउज करते हैं, उसके बाद फाइल अपलोड हो जाती है। जैसे आप लोग कोई भी चीज अपलोड करते हो, सबसे पहले वहां कहाँ पर जाना? उस वेबसाइट पर जाना होता है जहां पर आपको अपलोड करना है। जैसे आपको वीडियो अपलोड करना है, मान लो हमें यूट्यूब में क्या करना, कोई वीडियो अपलोड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यूट्यूब को ऑन करना पड़ेगा। यूट्यूब हमारा एक प्रकार का वेबसाइट है, एक प्रोग्राम है, तो उसको ऑन करना पड़ेगा। उसको ऑन करने के बाद उस ऑप्शन में जाएंगे जहां से अपलोड किया जाता है, और सीधे उस वीडियो को ब्राउज कर लेंगे और सीधे डायरेक्ट फाइल को क्या कर देंगे? अपलोड कर देंगे। तो यही बताया गया है, किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए सर्वप्रथम उस वेबसाइट पर जाना होता है, फिर वहां जाएंगे जहां पर अपलोड करने का ऑप्शन होता है, उसे सिलेक्ट करके ब्राउज करते हैं और उसके बाद फाइल को क्या कर देते हैं? अपलोड कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन से जाने से पहले आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बना रहे। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 207 के अंतर्गत किन प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है? जो ऑफिस पैकेज होता है, जिसको एमएस वर्ड बोलते हो, एमएस एक्सेल बोलते हो, या फिर एमएस पावर पॉइंट बोलते हो, जिसको पीपीटी बोलते हो, उसके और 2007 ये वर्जन होता है ऑफिस का। 2007 हो गया, 2010 हो गया, 2008 हो गया, ये सभी ऑफिस के वर्जन होते हैं। तो उसमें प्रोग्राम के साथ कार्य क्या किया जाता है? जो ऑफिस पैकेज होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 2007 के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उस प्रोग्राम में क्या काम किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप लोगों ने ऑफिस के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ऑफिस में क्या क्या काम किया जाता है। तो हम आपको बता दें, ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 207 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है। कितने प्रोग्रामों के? 4 प्रोग्रामों के साथ कार्य किए जाते हैं। पहला एमएस वर्ड, दूसरा एमएस एक्सेल, तीसरा है एमएस पावर पॉइंट जिसको पीपीटी बोलते हो, और एमएस एक्सेल चौथा होता है। तो 3 तो आप लोगों को पता होगा, यदि आप लोगों कंप्यूटर सीखा है कुछ ना कुछ, तो एमएस वर्ड के बारे में सीखा होगा, एमएस एक्सेल जिसको स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ते हैं, स्प्रेडशीट के अंतर्गत काम किया जाता है, और एक ये होता है एमएस पावर पॉइंट जिसको पीपीटी बोलते हो। पीपीटी का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी फाइल बनाना है, पीपीटी का मतलब पावर प्रेजेंटेशन, जैसे बताते हैं आपको, जैसे किसी का प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है तो पावर पॉइंट से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया जा सकता है। और ये चौथा होता है हमारा एमएस एक्सेस, इसमें भी बहुत सारे कार्य होते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्कशीट किसे कहते हैं? वर्कशीट किसे कहते हैं? वर्कशीट एक प्रकार का एमएस एक्सेल का रूप है। टूल बार के नीचे एक बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है, वर्कशीट कहते हैं। जो एमएस एक्सेल होता है, क्या होता है? एमएस एक्सेल, ये एमएस क्या पैकेज का एक रूप है, एमएस एक्सेल। इसमें आंकड़े क्या होते हैं? वो रो एंड कॉलम्स, ग्रिडों से वो क्या बनता है? बॉक्स बनता है जिसको सेल बोलते हो। क्या बोलते हो? सेल। ये सेल क्या होता है? इनमें कुछ भी, कोई भी डाटा या कुछ भी भरा जाता है, इसे क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। और वर्कशीट हम आपको बता दें, एक वर्कशीट कितनी बड़ी होती है? एक वर्कशीट 10,48,576, क्या है? 576, ये तो रो होते हैं एक वर्कशीट में।
10,48,576 तो रो होते हैं, और कॉलम कितने होते हैं? कॉलम कॉलम होते हैं 16,384 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब MS एक्सेल में एक शीट में कितने रो और कॉलम होते हैं, तो एक MS एक्सेल में एक शीट में 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। और कभी कभी पूछ लिया जाता है सेल किसे कहते हैं, MS एक्सेल में सेल किसे कहते हैं? रो एंड कॉलम से मिलकर जो बनता है बॉक्स, वही हमारा क्या होता है? सेल कहलाता है। तो हम लोग का परिभाषा अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि रो और कॉलम से मिलकर जो बॉक्स बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कॉपी करने तथा पेस्ट करने में की MS ऑफिस में शॉर्टकट की है क्या है? एक क्लास हम आपको बता देंगे कि उसमें जिसमें पूरे सभी बटनों की शॉर्टकट होंगी, और एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें फुल फॉर्म होंगे। 2 क्लासें हम आपको बता देंगे, 1-2 दिन के बाद हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जिसमें कीवर्ड होंगे, शॉर्टकट की होंगे और फुल फॉर्म होंगे। ये 2 वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और यदि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर सभी प्रकार की PDF फ्री अवेलेबल हैं और क्विज भी डेली चलती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। यदि आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं पता, टेलीग्राम का लिंक सीधे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, इजी लर्निंग वे सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा, या फिर ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप लोग जुड़ जा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कॉपी करने तथा पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? जो कॉपी किया जाता है Ctrl+C से किया जाता है, और पेस्ट किया जाता है Ctrl+V। किसी भी वर्ड को कॉपी करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? उस वर्ड को क्या करते हैं? सिलेक्ट करना होता है। जब तक उस वर्ड को सिलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक वो चीज कॉपी नहीं होगी। जो वर्ड कॉपी करना है तो उसे सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+C कर देंगे तो कॉपी हो जाएगा, और इस कॉपी को कहीं भी पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कर देंगे, और जहां पर वो कर्सर चलेगा हमारा, वहीं पर जो वर्ड कॉपी किया हुआ है वही पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी करने का शॉर्टकट Ctrl+C होता है, और पेस्ट करने का Ctrl+V होता है। Ctrl+V होता है, ये दोनों शॉर्टकट याद रखेंगे। और सेव करने का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी भी फाइल को सेव करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो सेव करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+S होता है। क्या होता है? Ctrl+S, ये सेव करने का होता है। यदि कोई वर्ड लिखा है उसको मोटा करना, मतलब बोल्ड करना है, तो Ctrl+B होता है। याद रखेंगे, Ctrl+B से बोल्ड होगा, और इटालिक Ctrl+I से हो जाएगा, और अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U से हो जाएगा। ये सभी वर्ड याद रखेंगे, हम एक वीडियो अलग से बना देंगे जिसकी शॉर्टकट की हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब किया गया? जो याहू है हमारा, एक प्रकार का सर्च इंजन है, इसका प्रारंभ कब किया गया? याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ? तो याहू सर्च इंजन का प्रारंभ 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 1994 हुआ, 1994 ईस्वी में हुआ था याहू सर्च इंजन का। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा याहू मेल को संक्षेप में समझाइए। जो याहू है उसको संक्षेप में समझाइए कि इसका काम क्या होता है। तो यह भी जो मेल के समान ही निर्देशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया इसकी प्रायोगिक URL द्वारा किया जाता है। जो याहू है एक प्रकार का ईमेल की तरीके से होता है। इसमें मैसेज, या फिर जैसे मान लो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फाइल भेजना है, तो दूसरे व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। लेकिन उसकी मेल हमें पता होना चाहिए, जिस व्यक्ति को हमें भेजना है उसकी मेल हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और इसका URL होता है http://mail.yahoo.com/mail। ये क्या होता है? इसका URL होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसके प्रकार क्या होते हैं? तो स्टार और राइटर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये सभी क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है? कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या हैं? कंप्यूटर के विशिष्ट गुण भावनाहीन, असूचना विहीन,
गति, सस्ता आदि, ये कंप्यूटर के विशिष्ट गुण होते हैं। हम आपको अपनी परिभाषा में बता दें कि जैसे आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है, तो कंप्यूटर में तो एक गति हो गई, जिसको स्पीड बोलते हो, शुद्धता हो गई, क्या हो गई, शुद्धता, एक्यूरेसी जिसको बोलते हो इंग्लिश में, और स्पीड गति तो जानते हो, गति हो गई, और इसमें शुद्धता भी हो गए। ये सभी क्या है, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया। यदि आप लोगों ने क्लास पूरी ली है तो आपको पता होगा कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर के विकास में 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। और आप लोग कमेंट ये करेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग आपको दे रहे हैं, जो आईसी है, आईसी चिप है, इसे किस कंप्यूटर की पीढ़ी में प्रयोग किया गया है। 5 पीढ़ी कंप्यूटर में बांटा गया कि आईसी चिप, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हो, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हो, इसे किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया है, ये आपको होमवर्क है। इसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इंटीग्रेटेड सर्किट है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है। इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ मंद होती है। जो एनालॉग कंप्यूटर होती है, इसकी गति क्या होती है, बहुत सी कुछ धीमी होती है, ज्यादा नहीं धीमी होती, लेकिन कुछ धीमी होती है, और इसके अंतर्गत एनालॉग कंप्यूटर के एनालॉग रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का पूरा नाम क्या है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है। तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये याद रखेंगे। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल अकाउंट क्या होता है। सभी लोगों ने ईमेल बना रखी होगी, एक नहीं कई कई ईमेल लोग बना लेते हैं और उनको पता नहीं होता ईमेल से क्या होता है। तो ईमेल अकाउंट क्या होता है। ईमेल एक अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया होता है। जो ईमेल होता है वो एक ऐसे अकाउंट होता है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम होता है जिसमें अकाउंट खोला गया होता है। जैसे आप लोग ईमेल बनाते हो, ईमेल कई प्रकार की होती है, याहू की हो सकती है, ये जीमेल की हो गई। जीमेल के अकाउंट तो सभी लोग बनाए होंगे। जो जीमेल का अकाउंट होगा तो सभी लोगों ने अपने मोबाइल में बनाया होगा। याहू बहुत कम जानते हैं लोग, ये भी एक संदेश वाहक क्या है, ब्राउजर होता है। तो ईमेल वह अकाउंट होता है जिसमें संदेश प्राप्त करने तथा उस वेबसाइट का नाम दर्ज होता है जिसमें वो अकाउंट खोला गया होता है, यही ईमेल है। ये फिर अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ईमेल वह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अपने संदेशों को आदान प्रदान किया जाता है, उसे ईमेल कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, याद रखेंगे। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ईमेल का फुल फॉर्म बताइए, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। आगे पढ़ते हैं, मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता कितनी होती है। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं उसमें रैम की क्षमता कितनी होती है। रैम का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मिनी कंप्यूटर में क्षमता इसमें पूछा गया है कि रैम की क्षमता कितनी होती है। तो मिनी कंप्यूटर में 1 MB से 256 MB इसकी रैम होती है। कितनी होती है, 1 MB से 256 तक इसकी रैम होती है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, डेस्कटॉप क्या है। डेस्कटॉप क्या है। डेस्कटॉप आप लोगों ने पता होगा कि पीसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं। क्या होता है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। जो कंप्यूटर होता है हमारा ओपन होता है, उसमें जो स्क्रीन दिखाई देती है, फर्स्ट पेज में क्या होती है, पूरी स्क्रीन जो दिखाई देती है वही हमारी क्या होती है, डेस्कटॉप कहलाता है। और जो लोगो उसमें बने होते हैं, जो फिगर बने होते हैं स्क्रीन में, वो आइकन्स होते हैं। आइकन्स की परिभाषा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि, तो आइकन्स की परिभाषा क्या बताएंगे, जो डेस्कटॉप की स्क्रीन में जो इमेज बनी होती है या जो फिगर या छवि दिखाई देती है, जो लोगो बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। इन्हें हम अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। माई कंप्यूटर सभी लोग जानते होंगे, जिसमें हमारे सभी फाइल फोल्डर्स
सेव किए जाते हैं वही हमारा माई कंप्यूटर होता है। तो इसके बारे में हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर्स है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर्स आइकन्स होते हैं। यही बताया गया है कि माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर होता है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर्स के क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। आगे पढ़ते हैं, रिसाइकिल बिन क्या होता है। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था रिसाइकिल बिन के बारे में कि रिसाइकिल बिन क्या होता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ गया कि रिसाइकिल बिन क्या होता है। रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर्स है जिसमें विंडोज के उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। हमने पहले ही बताया था जब शुरुआत में, जैसे आप लोग कोई इमेज या फोटो या वीडियो कोई डिलीट कर देते हो तो डायरेक्ट आपके फोन से डिलीट नहीं हो जाता। यदि उसको रीस्टोर करना होता है तो रिसाइकिल बिन का एक ऑप्शन मिलता है, उसमें आपकी डिलीट हुई फाइलें या फोल्डर या वीडियो सभी डिलीट हुई फाइलें फोल्डर उसी में सेव हो जाती हैं। और वो फाइलें फोल्डर या वीडियो कितने दिन, 30 दिनों तक स्टोर रहते हैं। 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाते हैं। तो रिसाइकिल बिन वो सिस्टम फोल्डर्स है जिसमें विंडोज के उन आइटम को स्टोर करता है जिन्हें हम लोग डिलीट कर देते हैं, रिसाइकिल बिन कहलाता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से और कब तक रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है उसका समय काल क्या है। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल 1942 से 1955 तक चला। ये प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, ये पांचों पीढ़ी के समय काल और इसमें इसके उदाहरण सभी लोग याद कर लेंगे, क्योंकि कम से कम 4 से 5 नंबर इससे शेयर हैं कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी से कम 4 से 5 नंबर शेयर है कि आना ही आना एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन सभी लोग अपनी नोटबुक में जरूर नोट करेंगे, क्योंकि एग्जाम के समय यही नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। यदि नोट्स नहीं कंप्लीट करोगे तो एग्जाम के समय क्या पढ़ोगे, सीरीज क्या पढ़ोगे, सीरीज से ही पढ़ोगे। और सीरीज से उतना मजा नहीं आती जितना अपने नोट्स से पढ़ने में मजा आती है, क्योंकि खुद के नोट्स पढ़ने में बहुत जल्दी याद हो जाती है, इसलिए अपने खुद के नोट्स बनाइए। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है। देखो आ गया क्वेश्चन। तो एमएस एक्सेल जो होते हैं उसके कॉलम पूछा गया है, रो नहीं पूछा गया है। रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं। तो कॉलम पूछा गया, कॉलम की संख्या 16,384 कॉलम होते हैं। हमने पीछे क्लास में बताया, अभी इसी क्लास में हमने बताया कि रो कितने होते हैं, कॉलम कितने हैं। तो कॉलम कितने होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। और रो पूछा जाए तो 10,48,576। ये याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कॉलम कितने होते हैं एक वर्कशीट में और रो कितने होते हैं। तो रो हमारे 10,48,576 होते हैं और कॉलम होते हैं 16,384 कॉलम होते हैं। याद रखेंगे, एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या 16,384 और रो की संख्या होती है 10,48,576। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल क्या है। जो एमएस एक्सेल है, एक्सेल जो एमएस एक्सेल है वो क्या है। एमएस एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस तथा ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। एक्सेल का प्रयोग अधिकतर सभी जगह में किया जाता है। ये मान लीजिए यदि कोई कंपनी है तो ज्यादातर एक्सेल में ही काम किया जाता है। एक्सेल क्या होता है, एक्सेल की शीट बहुत बड़ी होती है। यदि आप लोग सालों 2 सालों काम करोगे फिर भी एक शीट नहीं भर पाओगे। कितनी, एक शीट नहीं भर पाओगे, क्योंकि इसमें कॉलम कितने होते हैं, 16,384 तो कॉलम होते हैं। और रो कितने होते हैं, 10,48,576 कॉलम रो होते हैं। 576 रो होते हैं, 10,48,576 रो होते हैं। और कॉलम कितने हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। तो यदि आप लोग एक साल भी बराबर इसमें काम करोगे तो एक सीट नहीं भर पाओगे। तो एक्सेल में क्या क्या काम किया जाता है, स्प्रेडशीट में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस, ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर, ये प्रेजेंटेशन है एक प्रकार का जिसको पीपीटी बोलते हैं आप लोग। तो एमएस पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, पीपीटी। पीपीटी कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक प्रकार का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप लोग कमेंट करिए क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक बने रहिए। और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि क्लास की अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।